गुप्ता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए आज 16 फरवरी गुरुवार को मतदान जारी है। वोटिंग के लिए राज्य में 3,337 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही इन केंद्रों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें, मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 4 बजे समाप्त होगा। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी अपना वोट डाल दिया है। उन्होंने तुलसीबती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बूथ नंबर 16 में मतदान किया है। मतदान के दौरान त्रिपुरा सीएम ने कहा कि जनता सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रही है। हमारे लिए यह चुनौती है कि प्रत्येक क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष कोशिश करेगा कि ऐसा ना हो। बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन और पूर्वोत्तर राज्य के पूर्व शाही परिवार के वंशज द्वारा गठित एक क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा के बीच मुकाबला है। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस बीच खबर है कि ब्रिटेन सांसद रॉबर्ट ब्लैकमैन ने डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर बीबीसी पर ही सवाल उठा दिया है। ब्लैकमैन ने बुधवार 15 फरवरी को जयपुर में मोदी सरकार का बचाव करते हुए इस डॉक्यूमेंट्री को अपमानजनक करार दिया है। ब्रिटेन सांसद ने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में मसलों को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री व्यंग्य और अपमान से भरी है। मैंने डॉक्यूमेंट्री के दोनों हिस्सों को देखा है। इसे देखकर मेरा खून खौल उठा। मुझे लगता है कि बीबीसी को ऐसे कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को यह तय करने का अधिकार है कि देश में क्या दिखाया जाए और क्या नहीं। इसके साथ ही रॉबर्ट ब्लैकमैन ने भारत में बीबीसी के कार्यालयों पर चल रहे आईटी सर्वेक्षण को लेकर कहा कि भारत में बीबीसी दफ्तरों पर इनकम टैक्स की छानबीन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत में बीबीसी ऑफिस पर छापेमारी का इस डॉक्यूमेंट्री से कोई कनेक्शन नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सदस्यों के नोटिस का लोकसभा सचिवालय को विस्तृत जवाब सौंपा है। आपको बता दें, ये मामला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गांधी द्वारा की गई टिप्पणी से जुड़ा है। इस मामले में 10 फरवरी को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया था और लोकसभा सचिवालय ने उनसे 15 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा था। बता दें, सांसदों ने गांधी के 7 फरवरी के भाषण पर नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग अडानी मुद्दे पर टिप्पणी की थी। वहीं अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने लोकसभा में की गई अपनी टिप्पणी को सही ठहराते हुए विभिन्न कानूनों का हवाला देते हुए कई पन्नों में विस्तृत जवाब दिया है। इसके अलावा सोमवार को अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सदन में चर्चा के दौरान किए गए अपने भाषण से कई टिप्पणियों को हटाने के फैसले की आलोचना की। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा था कि उन्होंने संसद की कार्यवाही से हटाई गई उनकी प्रत्येक टिप्पणी के बारे में लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में जानकारी दी है तथा सबूत दिए हैं। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा से टीजीटी का पेपर लीक होने की खबर सामने आई है। पुलिस ने समालखा के एक होटल से 5 लोगों को टीजीटी परीक्षा का ऑनलाइन पेपर सॉल्व करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को बुधवार देर शाम कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने होटल के कमरे से 17 लैपटॉप, 2 माउस, 10 लैपटॉप चार्जर और एक बिजली का एक्सटेंशन बोर्ड बरामद किया है। बता दें, केंद्रीय विद्यालय समालखा में टीजीटी की ऑनलाइन परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित करवाई जा रही थी। शाम का सत्र दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे का था। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि समालखा के होटल 10 स्पून के कमरा नंबर 102 में टीजीटी परीक्षा का पेपर सॉल्व किया जा रहा है। जानकारी के बाद एसएचओ सुनील कुमार ने एक टीम का गठन किया और होटल 10 स्पून के कमरा नंबर 102 में पहुंच गए। कमरे में 5 लोग बैठे हुए थे। पूछताछ करने पर पहले तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने पेपर सॉल्व करने की बात कबूली। पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती की खबर सामने आई है। दरअसल भारत में बीबीसी कार्यालयों पर चल रहे आईटी सर्वे को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा अमेरिकी विदेश विभाग से सवाल पूछा गया, लेकिन विदेश विभाग ने उस पत्रकार के सवाल को दरकिनार कर दिया। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी मीडिया के एक पत्रकार जहांजेब अली ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से सवाल किया कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर इनकम टैक्स सर्वे हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे। लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा वे इस पर नजर रखे हुए हैं। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तब पाकिस्तानी पत्रकार अली ने दोबारा इस पर सवाल किया, लेकिन नेड प्राइस ने कोई जवाब नहीं दिया।
बाद में पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि अमेरिकी प्रवक्ता ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो 2002 के दंगों पर बनाई गई है, इस पर अमेरिकी विदेश विभाग ने कोई कमेंट तक नहीं किया। इस समय अडानी ग्रुप से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि अडानी ग्रुप अपने निवेशकों का विश्वास जीतने और उसे कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और इसके लिए अडानी ग्रुप द्वारा निवेशकों से बातचीत करने के लिए कुछ बैंकों को नियुक्त किया गया है, जिससे कि निवेशकों के मन में उठ रहे हजारों सवालों के उन्हें आसानी से जवाब मिल सकें। अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन की ओर से बैंक अगले हफ्ते निश्चित आय वाले निवेशकों के साथ चर्चा के लिए बैठक का आयोजन कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।